So, hello and welcome dear students. In this lecture, we are discussing about the problems of continuity. Okay? Hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये क्विक रिवीजन के लिए हेल्प भी करेगा. ओके? क्योंकि इस वीडियो में भी हम सभी कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी के कवर करेंगे. सो हम पहले सबसे एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. That our question is fx is 1 plus x cube when x is less than 0, x square minus 1 when x is greater than equals to 0. पीस वाइज फंक्शन है, g का भी डेफिनेशन कुछ इसी तरह से दिया है. क्वेश्चन है कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ g of fx. g of x कंपोजिट फंक्शन है at x equals to 0 and x equals to 1. जैसा कि अपना जो प्रीवियस चैप्टर था लिमिट, तो कंटिन्यूटी भी लिमिट से जुड़ा हुआ ही चैप्टर है. इसमें 70% जो है वो आपका लिमिट का पोर्शन है और 30% जो है वो कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स हैं. कंटिन्यूटी का बेसिक आइडिया आई होप आपको होगा. व्हाट इज कंटिन्यूटी और हम कंटिन्यूअस ग्राफ किसे कहेंगे. सपोज एक सिंपल सा डेफिनेशन इसका कि अगर ग्राफ को ड्रॉ करते समय हमें अगर पेन को उठाना ना पड़े, सो दैट फंक्शन और दैट ग्राफ इज कंटिन्यूअस. ओके, लिमिट में हम x is equals to a सपोज एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं पता होता है, लेकिन कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सपोज करो हमें x is equals to a पर fx कंटिन्यूअस है या नहीं वो फाइंड करना है, तो हमें f of a का जो वैल्यू है वो RHL of a और LHL of a के इक्वल फाइंड करना होगा. अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल होते हैं सो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है. मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं. इफ f of a is equals to limit x is tending to a f of x, so we can say that the function f of x is continuous at x is equals to a. हम लिमिट में f of a का वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं क्योंकि a पर तो वो डिफाइन ही नहीं होता है, a पर डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हमने लिमिट चैप्टर पढ़ा है. ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन पर. कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ g of fx at x equals to 0. तो सबसे पहले हम x equals to 0 की बात करते हैं. at x is equals to 0 हम पहले f of आपसे पूछा है g of f, तो हम g of 0 का वैल्यू निकाल लेते हैं. दैट इज g of f of 0. f of 0 हम fx की डेफिनेशन पर चलते हैं. fx का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 कहाँ है वो डेफिनेशन आप देखिए. सो दैट इज आवर डेफिनेशन x square minus 1. यहाँ पर x का वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा सो दैट इज -1. हमें इंटरवल का ध्यान रखना है और हमें इक्वलिटी का भी ध्यान रखना है कि कौन सी डेफिनेशन हमें चूज करनी है. ओके, जब भी ऐसा पीस वाइज क्वेश्चन आता है तो बच्चा उस क्वेश्चन से काफी डर जाता है, लेकिन हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं. आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हम ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्फिडेंस आपका दोनों ही इसमें बिल्डअप होगा. ओके, सो g of f of 0 का जो वैल्यू है वो g of -1 और g of -1. अब हम चलते हैं gx की डेफिनेशन पर. gx की डेफिनेशन है -1, x का जो वैल्यू है वो -1 है और -1 इज लेस देन 0, सो हमें डेफिनेशन लेना होगा x -1 होल रेज़ टू द पावर 1/3. सो -1 होल पावर 1/3. x की जगह हमने -1 पुट किया, दैट इज -2 पावर 1/3. माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, सो -2 पावर 1/3. ओके, -2 कॉमन क्यों आ गया क्योंकि पावर वो क्यूबिक रूट की बात हो रही है. ओके, अब हम बात करते हैं 0 पर LHL और RHL की. सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा g of f of x. तो ये हो जाएगा g of f of 0 प्लस g of f of 0 प्लस का वैल्यू कितना होगा. f of 0 प्लस की हम बात करेंगे तो हमें 0 से बढ़ा लेना पड़ेगा. इन दैट केस हमें x square minus 1 ही मिलेगा, सो दैट इज -1 और यहाँ पर भी हमें 2 पावर -2 पावर 1/3 ही मिलेगा. ओके, अब हम बात करते हैं LHL की. LHL इज व्हाट लिमिट x is tending to 0 माइनस एंड दैट इज g of fx. ओके, तो ये हो जाएगा g of f of 0 माइनस और f of 0 माइनस. अब डेफिनेशन चेंज हो गई क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 0 से छोटे की, और 0 से छोटे में जो f की डेफिनेशन है दैट इज 1 plus x क्यूब. वहां पर x को जब मैं 0 पुट करूंगा सो दैट बिकम्स 1 plus 0 क्यूब इज 1, सो दैट इज g of 1. ओके, और g of 1 का जो वैल्यू है 1 जो है वो पॉजिटिव है, सो हमें डेफिनेशन लेना होगी ये वाली, दैट इज x plus 1 होल पावर 1/2. उसमें x को जब 1 पुट करेंगे सो दैट इज 2 पावर
1/2। हमारे पास में तीनों ही वैल्यू है। सो हम डेफिनेशन क्या कहती है कंटिन्यूटी की, यहाँ पर g ऑफ f ऑफ 0 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ 0 प्लस, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ 0 माइनस। और अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो g ऑफ fx is discontinuous at x is equals to 0। ओके, काफी सिंपल प्रॉब्लम्स होती है कंटिन्यूटी की और कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें लिमिट का ही यूज है 70%। ओके, अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं जो कि x is equals to 1 पर हमें कमेंट करना है। सो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। g ऑफ f ऑफ 1 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। 1 कब होगा, 1 वाले में कंडीशन ये लेनी होगी हमें। सो 1 x is greater than equals to 0 के लिए बात हो रही है। 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। तो यहाँ पर आएगा g ऑफ f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 सॉरी दैट इज 0, f ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। सो दैट इज g ऑफ 0, और g ऑफ 0 का जो वैल्यू है एग्जैक्टली 0 यहाँ पर है। हम यहाँ पर 0 को पुट करेंगे। सो 1 पावर 1/2 दैट इज 1। तो हमें g ऑफ 0 का जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज 1 पावर 1/2 दैट इज 1। ओके, अब हम चलते हैं RHL पर। सो हम फाइंड करते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस एंड g ऑफ f ऑफ x। सो g ऑफ f ऑफ 1 प्लस अगेन यही होगा। सो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0 एंड g ऑफ 0 इज अगेन 1। ओके, सिमिलरली लिमिट x is tending to 1 minus g of fx and that is g of f of 1 minus 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा ही हुआ। ओके, और अगर 0 से बड़ा हुआ सो वैल्यू तो हमें डेफिनेशन तो यही उठानी है। सो दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 becomes 0 and again that is g of 0 and that is equals to 1। तो आप देख रहे हैं कि 1 के केस में हमें तीनों ही वैल्यू बराबर मिल रही है। सो g ऑफ f of 1 is exactly equals to g of f of 1 plus and that is equals to g of f of 1 minus। और अगर ये तीनों ही कंडीशन इक्वल हो जाए सो फंक्शन मींस g of fx is continuous at x is equals to 1। ओके, सो ये कंटिन्यूटी का सबसे बेसिक प्रॉब्लम था। कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। ओके, इस प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इन 0 to 2। fx का डेफिनेशन गिवन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, और ये जो पोर्शन है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सो यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा उसमें हमें जो क्वेश्चन था वो एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इन 0 to 2 क्लोज्ड। यहाँ पर एक इंटरवल की बात हो रही है। थोड़ा सा और बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। जब भी इंटरवल की बात हो तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि इंटरवल में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे, तो हम कितने पॉइंट्स पर चेक करेंगे। सिंपल सा मेथड है, आप कुछ अप्रोच याद रखिए। इंटरवल जब भी हमें दिया हो तो एक तो हमें उसके एंड पॉइंट्स को कंसीडर करना है, उस पर चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर क्लोज्ड ब्रैकेट हो तब, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है इसलिए हमें चेक करना होगा 0 2 पर, मतलब 0 2 हमारे पॉसिबल पॉइंट्स में आते हैं। ओके, मुझे ये नहीं पता कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता है कि वहां पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो जब भी इंटरवल की बात हो तो आप सबसे पहले तो उसके एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करें। सेकंड, अगर आपके पास में स्पेशल फंक्शंस हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरवल में तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे, तो हम कितने पॉइंट्स पर चेक करेंगे। ओके, सो अगर आपके पास में स्पेशल फंक्शंस हो, यहाँ पर जो स्पेशल फंक्शंस है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो सभी इंटीजर्स पर
डिसकंटिन्यूअस होता है। सपोज हम x इक्वल टू 1 की बात करें, सो 1 से प्लस पर हम लेंगे तो 1 देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 पर 1 ही मिलेगा, लेकिन 1 से छोटे पर दैट बिकम्स 0 और RHL और LHL का वैल्यू इक्वल नहीं है, सो इन दैट केस greatest integer is discontinuous at all the integers. ओके, सो हमें ये समझ आ रहा है कि जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस हो वहां वहां हम चेक कर लेंगे, मींस जहां जहां जो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पोर्शन कहां कहां पर इंटीजर बन रहा है, जहां पर वो इंटीजर बन रहा होगा वहां हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो पॉसिबल पॉइंट हो सकता है। ओके, उसके अलावा तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ओके, सिग्नम की बात हो रही है, तो सिग्नम x के बारे में भी हमें डेफिनेशन पता है। व्हाट इज सिग्नम x? सिग्नम x is equals to 1 when x is greater than 0, सिग्नम x is 0 when x is equals to 0 and सिग्नम x is -1 when x is less than 0। सो आप देखेंगे कि 0 से थोड़े से बड़े पर वैल्यू अलग है, 0 से थोड़े से छोटे पर वैल्यू अलग है, तो सिग्नम x भी डिसकंटिन्यूअस होगा x is equals to 0 पर। सिग्नम x का डेफिनेशन होता है mod x over x। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट x है, फ्रैक्शनल पार्ट भी सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। सो एक दिमाग में हमें पिक्चर बना लेनी है क्वेश्चन को देखकर कि जब भी इंटरवल की बात हो और उसमें वो कंटिन्यूटी डिस्कस करवाना चाहता हो तो हम एंड पॉइंट्स पर चेक करें अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो, और स्पेशल फंक्शंस के लिए जहां जहां पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो पॉइंट्स को हम कंसीडर करें। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि 0 और 2 तो हमें पॉसिबल पॉइंट्स पे आना ही है। सो पॉसिबल पॉइंट्स की बात हो रही है, पॉसिबल पॉइंट्स। सो सबसे 0 और 2 क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो वो तो हमें लेना है, हमें उस पर चेक नहीं करना है कि वो कंटीन्यूअस है या नहीं, बस हमें पॉसिबल पॉइंट्स बताने हैं। ओके, तो 0 और 2 तो आ गया। अब हम साइन की बात करते हैं, जहां जहां पर साइन जो है वो इंटीजर बनेगा वो वैल्यू हमें वहां पर चेक करना होगा। सो साइन ऑफ पाई एक्स का वैल्यू कहां पर इंटीजर होगा? साइन के तीन ही वैल्यू इंटीजर हो सकते हैं, -1, 0 एंड 1। ये वैल्यू -1 कब देगा? 3π/2 पर, लेकिन 3/2 तो इंटरवल में है नहीं क्योंकि x का वैल्यू तो 0 से लेकर 1 के बीच में है। साइन 0 पर 0 देगा, 0 हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है क्योंकि x का वैल्यू जब 0 होगा तो साइन ऑफ 0 0 बनेगा और 0 इंटीजर है, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि वो इंटरवल का एंड पॉइंट है। ओके, अब sin pi x जो है वो 1 बन सकता है कब? when x is equals to π/2, सॉरी when x is equals to 1/2, क्योंकि x का वैल्यू जब 1/2 होगा that becomes sin of π/2 and sin of π/2 becomes 1। तो हमें ये समझ आता है कि ये 1 बनेगा, इंटीजर बनेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमें उसको पॉसिबल पॉइंट्स में लेना है। 1/2 इस इंटरवल में भी होना चाहिए क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो 0 से 1 के बीच में ही डिफाइंड है। ओके, सो 1/2 इज अवर पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर। अब एक और बात, जब इंटरवल ब्रेक हो रहा हो तो हमें जहां पर पॉइंट ब्रेक हो रहा हो, डेफिनेशन जहां चेंज हो रही हो वो पॉइंट भी हमें इंक्लूड करना होगा पॉसिबल पॉइंट में। सो यहाँ पर डेफिनेशन जो चेंज हो रही है वो 1 पर हो रही है, हमें ये नहीं पता कि वो 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, बस पॉसिबल पॉइंट है। ओके, अब हम बात करते हैं सिग्नम की। सिग्नम x - 5/4। सिग्नम x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? सिग्नम x डिसकंटिन्यूअस होता है when x is equals to 0, बट हियर x की जगह x - 5/4 है। सो x - 5/4 जब 0 होगा मींस x का वैल्यू 5/4 होगा। 5/4 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है? ऑब्वियसली इस इंटरवल में लाई कर रहा है, सो 5/4 इज आवर पॉसिबल पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 2/3 की। जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 2/3 इंटीजर बनेगा वहां वहां पर डिसकंटिन्यूटी के चांसेस होंगे। सो x - 2/3 कहां पर इंटीजर बनेगा? इसका वैल्यू 0 हो सकता है। यस, 0 कब होगा? when x is equals to 2/3, लेकिन 2/3 जो है वो हमारे डोमेन में नहीं, मींस x की रेंज से बाहर जा रहा है। -1 तो लेंगे नहीं क्योंकि x का वैल्यू जो -1, इसका वैल्यू जो -1 होगा, नेगेटिव में भी इंटीजर्स हो सकते हैं, एक माइनस का भी लेके देख लेते हैं। x - 2/3 का वैल्यू जो -1 होगा, देन x - 2/3 is equals to -1, so x is equals to -1 plus 2/3, that is -1/3 जो कि डोमेन में नहीं है। ओके, सो फिर से हम चलते हैं, 1 पर नहीं है, 2 देखते हैं। when x - 2/3 is equals to 2,
सो 2 प्लस 2/3 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। when x minus 2/3 is equals to 2, so x is equals to 2 plus 2/3 that is 8/3। 8/3 जो है वो 2 से बाहर कूद रहा है, सो हम उसका वैल्यू नहीं लेंगे, हमने 1 नहीं लिया है। x minus 2/3 का वैल्यू जब 1 होगा सो x का वैल्यू होगा हमारा 5/3। 5/3 क्या उस इंटरवल में है 1 से 2 के बीच में, ऑब्वियस सी बात है वो। सो 5/3 भी हमारे पॉसिबल पॉइंट्स में आ रहा है। 2 हमारे पॉसिबल पॉइंट्स में नहीं है, 0 भी हमारे पॉसिबल पॉइंट्स में नहीं है। सो हमें केवल 3 और 3 6 पॉइंट्स पर ही चेक करना है। तो 0 से 2 के बीच में तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं, पर क्वेश्चन क्योंकि अब 6 पॉइंट्स पर ही हमें चेक करना है, सो ये ज्यादा कंफर्टेबल हुआ। ओके, सो जब भी अपने पास में इंटरवल की प्रॉब्लम आए और उसमें पूरे इंटरवल में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो, तो आप इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करें, और कहां जहां स्पेशल फंक्शंस हैं उन स्पेशल फंक्शंस के कि वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं और कहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की, उस पर चेक करें। ओके, सो चलते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स की ओर। सो स्टूडेंट, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है f(x) is equals to x plus a root 2 sin of x when x is from 0 to pi/4, 2x cot of x plus b when x is from pi/4 to pi/2, a cos of 2x minus b sin of x when x is from pi/2 to pi। Okay, and if f(x) is continuous in 0 to pi, find a and b। Okay, यहाँ पर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। हम लिमिट के चैप्टर में भी हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखे थे जहां पर क्वेश्चन ने पहले ही लिमिट का वैल्यू दिया होता है और हमसे जो भी वेरिएबल होते हैं क्वेश्चंस में उनका वैल्यू पूछता है। ओके, सो यहाँ पर भी आपसे वैल्यू ऑफ ए एंड बी पूछा है और फंक्शन जो है वो एंटायर डोमेन में कंटिन्यूअस है। एंटायर डोमेन में कंटिन्यूअस है मतलब वो उसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। हम इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात पहले ही जानते हैं कि हमें कहाँ पर चेक करना होता है। हमें चेक करना होता है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो, जहां पर फंक्शंस का जो एंड पॉइंट्स है एक्सट्रीम से, वहां पर चेक करना होता है। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करें, हमें क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं pi/4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ऑल्दो वो कंटिन्यूअस है उसके एंटायर डोमेन में। तो सबसे पहले हम एट pi/4 की बात करते हैं। एट pi/4 सो f of pi/4 का जो वैल्यू होना चाहिए that is equals to f of pi/4 plus and that is equals to f of pi/4 minus। ओके, सो f of pi/4 का वैल्यू इक्वलिटी कहाँ यूज हो रही है? इक्वलिटी जो है वो सेकंड डेफिनेशन में यूज हो रही है। f of pi/4 का वैल्यू सेकंड डेफिनेशन से होगा 2 into pi/4 into cot of pi/4 that is 1 plus b is equals to f of pi/4 plus का वैल्यू f of pi/4 के जैसा ही होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेकंड डेफिनेशन यूज होगी। हम f of pi/4 माइनस की बात करते हैं। f of pi/4 माइनस pi/4 से छोटा होगा। ये f of pi/4 प्लस का वैल्यू है, सेम लिखा है मैंने। f of pi/4 माइनस हमें फर्स्ट डेफिनेशन लेना होगी दैट इज pi/4 प्लस a root 2 into sin of pi/4। ओके, इसको सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज 2 टाइम्स, सो दैट इज pi/2 cot of pi/4 is 1 plus b is equals to pi/4 plus a root 2 into sin of pi/4 is 1 upon root 2, root 2 gets cancelled out, so that is a। so here a minus b is equals to pi/4, so हमें a minus b का वैल्यू मिल रहा है pi/4 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। 2 अननोन है, सो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हमें जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही थी वहां से मिली, दैट इज pi/4। फंक्शन की डेफिनेशन एक बार और चेंज हो रही है एंड दैट पॉइंट इज x is equals to pi/2। सो हम चेक करते हैं at x equals to pi/2। सो at x equals to pi/2 इसका वैल्यू क्या होगा? at x equals to pi/2 फिर से हम कंटिन्यूटी की कांसेप्ट देखते हैं। सो देयर इज f of pi/2 क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, सो f of pi/2 is equals to f of pi/2 plus and that is equals to f of pi/2 minus। ओके, f of pi/2 एग्जैक्टली इक्वालिटी कहाँ लगी हुई है? दैट इज इन द सेकंड डेफिनेशन। सो यहाँ पर x इक्वल pi/2 पुट करते हैं, 2 into pi/2 into cot of pi/2 plus b। f of pi/2 plus
एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस की बात करेंगे तो हमारी डेफिनेशन ये हो जाएगी, दैट इज ए इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई टू, ओके, माइनस बी इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू। एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज है एफ ऑफ पाई बाई टू के जैसा, ओके। So here 2 gets cancel out, cot of pi by 2 is 0 plus b is equals to that is 2 gets cancel out, cos of pi is what minus 1, so that is minus a, sin of pi by 2 is 1, so that is minus b। so यहाँ से जो a का वैल्यू मिल रहा है वो माइनस ऑफ 2b के इक्वल है, ओके। a is equals to minus 2b, that is our second equation। so दो अननोन है, दोनों इक्वेशन हमें मिल गई है, 1 और 2 का यूज करके हम a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर मैं a की जगह माइनस 2b वैल्यू पुट करता हूँ, सो माइनस 2b that is equals to pi by 4, so from there b is equals to minus of pi by 12, और अगर b का वैल्यू माइनस 12 है सो a का वैल्यू आ जाएगा pi by 6, so that is our answer। प्रॉब्लम सिंपल है, हमें कैसे अप्रोच करना है वो हमने अभी समझा है, ओके। चलते हैं एक अच्छी प्रॉब्लम की ओर। So student, our next problem is if a is greater than b is greater than c is greater than d, then comment on the nature of the roots of the equation 3 times x minus a into x minus c plus 5 times x minus b into x minus d। क्वेश्चन को पहली नजर में देखते हुए तो ऐसे ही लगता है कि क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डिग्री इक्वेशन है, रूट्स के नेचर की बात हो रही है। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया हमें आई होप आपको होगा दैट if a quadratic equation has real roots then in that case its discriminant is greater than 0। अगर उसके रूट्स इक्वल होते हैं so in that case d is equals to 0, और अगर उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं then d is less than 0, ओके। तो यहाँ पर अगर हम अप्रोच करेंगे, सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अप्रोच करना है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, b c a और d में हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसका जब मैं d निकालूंगा दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ओके। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है और वो टीडीएस प्रोसेस भी, ओके। सो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, सो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे फोर्थ डिग्री का हो, चाहे सेकंड डिग्री का हो, और चाहे वो लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन हो, इट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो हम इसको कैसे अप्रोच करें? सो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूटी का है, ओके। डिस्कस करते हैं। ए बी सी और डी के बारे में आपको आइडिया है। मैं सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज रियल नंबर लाइन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज 3x² यहाँ से मिलेगा, 5x² वहां से मिलेगा, दैट इज 8x²। सो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट मींस coefficient of highest degree, okay। So here in this quadratic equation the leading coefficient is 8 and that is positive, so that is a upward open parabola, okay। ये एक upward open parabola है। अब upward open parabola तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो वो x एक्सिस को दो जगह कट करें, या वो x एक्सिस को टच करते हुए निकल जाए, मींस दोनों रूट जो है वो इक्वल हो जाए, या फिर वो x एक्सिस को ना कट करे ना टच करे, मींस वो x एक्सिस के ऊपर हो। सो तीनों ही कंडीशंस में, पहली कंडीशन में d ग्रेटर देन 0 का केस है, दूसरे में d इक्वल्स टू 0 का केस है, थर्ड इज d लेस देन 0 की कंडीशन है, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं a b c d को प्लॉट कर लेता हूँ। d सबसे छोटा है, देन c, देन b एंड देन a, ओके। अब मैं ये तो पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सो ये किस टाइप से होगी, ये इसको कट भी कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है और टच भी कर सकती है। तो हम इसका आगे कैसे प्रोसीड करें, ओके। सो सबसे पहले हम f ऑफ a का वैल्यू फाइंड करते हैं। जब मैं f ऑफ a का वैल्यू फाइंड करूंगा सो दैट बिकम्स 0, दैट इज a minus b and a minus d, a minus b and a minus d इज पॉजिटिव क्योंकि a सबसे बड़ा है, सो दैट इज पॉजिटिव। f ऑफ b का वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा सो दैट इज 0, but here b minus a is negative and b minus c is positive, so here it is negative। f of c that term is 0 and that is c minus b, c minus b is negative, c minus d is positive, so that is negative। and f of d का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे
So that is d minus a is negative and d minus c is also negative, so negative gets positive. Okay, हमें इतना अगर एक बार आइडिया हो गया तो फिर हम ग्राफ का एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। एफ ऑफ डी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मींस इट इज समवेयर हियर। एफ ऑफ सी इज नेगेटिव, सो इट इज समवेयर हियर। हम ये जो है वो एक्स एक्सिस को मान रहे हैं, सपोज हमने मान लिया कि चारों की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ओके, एफ ऑफ सी इज नेगेटिव, एफ ऑफ बी इज आल्सो नेगेटिव, सो इट इज समवेयर हियर। ओके, वो कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे में हम एक केवल रफ स्केच तैयार कर रहे हैं। और एफ ऑफ ए का जो वैल्यू वो भी पॉजिटिव है। सो हमें ये तो समझ आ रहा है कि अगर इसको नेगेटिव में जाना है तो इसको एक्स एक्सिस को कट करना होगा। सो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनना चाहिए। एफ ऑफ डी का वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी का वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ बी इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ ए इज आल्सो पॉजिटिव। सो हमें यहाँ से रफ स्केच से दिख रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। आपसे पूछे कि रूट जो है वो किसके बीच में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक रूट तो इसका सी और डी के बीच में है एंड सेकेंड रूट इज इन बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है दोनों ही। ओके, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अच्छा प्रॉब्लम था, हमें देखकर तो ऐसा लगा कि वो क्वाड्रेटिक का है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी के कांसेप्ट से जल्दी सॉल्व होता है। ऑल्दो वो क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व होगा, लेकिन वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस होगा। ओके, चलते हैं कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स की ओर। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, समझते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन JEE एडवांस और मेंस में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है fx is equals to 1 when x is rational and 0 when x is irrational. Discuss the continuity. Discuss the continuity of fx. ओके, सो हमें fx की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है। सो कहाँ पर हम डिस्कस करें, कौन से पॉइंट पर डिस्कस करें, क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो रैशनल और इरेशनल पर हो रही है। सो हम दोनों कंडीशन को देखते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं, सपोज x is equals to a और इसकी बात करते हैं रैशनल की। लेट x is equals to a इज अ रैशनल नंबर। जब x is equals to a रैशनल होगा, सो हम x is equals to a पर चेक कर रहे हैं। सो f of a का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि a रैशनल है, सो इट्स वैल्यू इज 1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गिवन है हमें। अब हम निकालते हैं कंटिन्यूटी के बाद, कंटिन्यूटी के लिए f of a प्लस का वैल्यू। a प्लस जब मैं a से थोड़ा सा बड़ा लूंगा, सो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैंने x is equals to a रैशनल नंबर लिया है, लेट से हमने लिया है 2, तो 2 से थोड़ा सा जो बड़ा नंबर होगा वो इरेशनल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नंबर लाइन पर हम नंबर्स की बात करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि 2 का जो नेबरहुड नंबर है वो क्या है, तो फिर रैशनल और इरेशनल का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, सो हम ये नहीं कह सकते कि a प्लस क्या होगा, वो रैशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। सो इन दैट केस हमें दोनों वैल्यू मिल सकती हैं, 1 और 0। सो 1 और 0 अगर वैल्यू मिलेगी और f ऑफ a माइनस का भी केस सेम ही होगा, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो नंबर क्या होगा। सो यहाँ पर 1 और 0 भी हो सकता है, 1 और 0 भी हो सकता है सेकंड केस में भी। सो हम कह सकते हैं कि तीनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी। सो x is equals to a पर जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। सो fx is discontinuous, fx is discontinuous for all x belongs to rational number. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। सो लेट x is equals to a and it is not a rational number.
so it is an irrational number. सेम कंडीशन है यहाँ पर, हमें f ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है। f ऑफ a का वैल्यू होगा 0 के इक्वल, क्योंकि ये डेफिनेशन गिवन है क्वेश्चन में that fx is equals to 0 when x is an irrational number. ओके, अब हम बात करते हैं f ऑफ a प्लस की। f ऑफ a प्लस क्या होगा? a प्लस फिर वही कंडीशन की इरेशनल नंबर, लेट से हम √2 की बात करते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 से बड़ा क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। सो इन दैट केस हमें 0 और 1 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 और 1 दोनों मिल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो हमारा जो फंक्शन है वो रैशनल नंबर के लिए भी डिसकंटिन्यूअस है, इरेशनल नंबर के लिए भी डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि fx इज डिसकंटिन्यूअस। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये जो फंक्शन है वो x का कोई भी वैल्यू उठा लो, वो सबके लिए ही क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ओके, जे में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप उससे आपका थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगा क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। fx is equals to x when x is rational and fx is 1 minus x when x is irrational. Prove that fx is continuous at x equals to half. क्वेश्चन जो है अपने प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर फंक्शन जो है वो x is equals to half पर कंटिन्यूअस है। और जो अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें फंक्शन जो था वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिसकंटिन्यूअस था। ओके, सो कैसे अप्रोच करना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम x इक्वल्स टू हाफ की बात कर रहे हैं। सो x इक्वल्स टू हाफ पर कंडीशन क्या होगी कंटिन्यूटी की? दैट इज f ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टू हाफ f ऑफ x। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं सो आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, सो हम पहले f ऑफ हाफ की बात करते हैं। f ऑफ हाफ क्या होगा? हाफ जो है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के लिए हमारा डेफिनेशन होगा ऊपर वाला दैट इज x। मतलब जब रैशनल नंबर हो तब हमें वही वैल्यू वहां पर लिखना है। सो यहाँ पर f ऑफ हाफ का वैल्यू होगा हमारे पास में हाफ। ओके, अब बात करते हैं f ऑफ हाफ प्लस की। f ऑफ हाफ प्लस फिर वही कंडीशन है कि हाफ से थोड़ा सा जो ज्यादा वैल्यू होगा वो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, वी डोंट नो, और हम उसे फाइंड भी नहीं कर सकते। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि हाफ से जो बड़ा नंबर होगा थोड़ा सा, वो या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। सो हम दोनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सपोज हाफ से जो बड़ा नंबर है वो रैशनल है। ओके, सो इन दैट केस हमारा जो डेफिनेशन होगा वो x के इक्वल होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ। और सपोज ये अगर इरेशनल होता है, so in that case our value is 1 minus half, that is also half. f of half माइनस की बात करते हैं। फिर से हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हाफ से जो छोटा है वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। ओके, हम दोनों कंडीशन यहाँ पर ले लेते हैं। that is अगर वो रैशनल हुआ, if half of minus is rational then that becomes half। और अगर ये irrational हुआ, if that is irrational then that becomes 1 minus half, that is half। आप रैशनल ले लें, इरेशनल ले लें, तीनों ही केसेस में हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है। सो f of half is equal to limit x is tending to half f of x। So we can say that the function is continuous at x is equals to half। Okay, क्या क्वेश्चन ऐसे ही आएगा हाफ वाला? अगर आप ध्यान से देखें तो हाफ इज द सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। हाफ जो है वो x और 1 माइनस x को सॉल्व करने पर मिलता है। सो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं या एक मेथड को अप्रोच कर सकते हैं कि सपोज fx इज इक्वल्स टू आपको गिवन है
hx when x is rational, okay, and that is gx when x is irrational. If fx is continuous at x is equals to a, इसका मतलब है h of a का वैल्यू जो होगा वो g of a के इक्वल होगा, और वाइस वर्सा कि अगर h of a is equals to g of a होता है, so at x is equals to a fx जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा. सो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, या जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें दिखे तो आप fx या hx और gx को इक्वल कर दें. जो भी पॉइंट हमें मिलता है वो फंक्शन केवल उन्हीं पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. ओके, सो चलते हैं कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स की ओर.